सीएम धामी गोपेश्वर में सुबह सुबह सड़कों पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम ने लोगों से सरकार के कामों को लेकर फीडबैक लिया। मॉर्निंग वॉक के बाद सीएम धामी ने उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश और उससे हो रहे नुकसान को लेकर बैठक भी की। इस वर्चुअल बैठक में धामी ने टनकपुर, खटीमा, नानकमत्ता और सितारगंज के हालात पर नजर डाली और अधिकारियों को आपदा प्रभावित इलाकों में दौरा कर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुमाऊं, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस और प्रशासन की लगातार चेतावनी के बावजूद बरसाती नालों को पार करने और नदियों के पास जाने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ये लापरवाही लोगों की जान खतरे में डाल रही है। ऐसे ही एक मामले में हल्द्वानी के रक्सिया नाले के तेज बहाव को पार करने के चक्कर में 2 युवक बह गए और उनकी जान जाते जाते बची। बरसाती नाले के तेज बहाव में मोटरसाइकिल पार कराने के चक्कर में दोनों युवक गिर पड़े और पानी के तेज बहाव में फंस गए। किसी तरह से दोनों बाइक सवार युवक अपने आप को संभाल पाए और किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले। हालांकि बाइक पानी के साथ ही बह गई। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग को देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी का निमंत्रण मिला है। 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी होनी है। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी से पहले एंटीलिया में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें दुनिया भर की हस्तियां शिरकत कर रही हैं। बता दें कि मुकेश अंबानी हाल ही में अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए आए थे। शादी का एक कार्ड देखने में बहुत ही आकर्षक है। कार्ड में चांदी का मंदिर और भगवान की सोने की मूर्तियां हैं। रामनगर कालागढ़ में उत्तराखंड वन विभाग की गाड़ी नदी के तेज बहाव में फंस गई। वन विभाग की गाड़ी महिला वन कर्मियों को छोड़ने नगीना जा रही थी। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक वन विभाग की गाड़ी रपटे की जगह नदी की धार में उतर गई, जिसकी वजह से ये घटना हुई। गाड़ी में कुल 4 वनकर्मी मौजूद थे। स्थानीय लोगों की मदद से वनकर्मियों को बड़ी मशक्कत से वाहन से बाहर निकाला गया। पानी के बहाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देखते ही देखते वाहन पानी में समा गई। जेसीबी की मदद से बमुश्किल गाड़ी को नदी से बाहर निकाल पाए। ऋषिकेश में गंगा घाट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोमवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने विवेकानंद मूर्ति के पास ग्रिल से लटके हुए एक व्यक्ति का शव देखा। डेड बॉडी मिलने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू की। मृतक की पहचान 45 वर्षीय निर्मल मंडल के रूप में हुई है, जो बंगाली बस्ती मायाकुंड का रहने वाला है। मृतक के शरीर पर खून के निशान मिले हैं, जिससे मामला और उलझ गया है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या से जोड़कर देख रही है, लेकिन जांच हत्या समेत तमाम एंगल से भी की जा रही है। उत्तराखंड में बारिश, लैंडस्लाइड और उफान मारती नदियों को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं से चारधाम यात्रा पर न जाने की अपील की है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि मौसम को लेकर जारी रेड अलर्ट को देखते हुए चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों से अपील की जाती है कि वे 7 और 8 जुलाई को यात्रा पर न निकलें और ऋषिकेश में ही आराम करें। आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने कहा कि बरसात में लगातार पहाड़ियां दरक रही हैं। गंगा और अलकनंदा नदी के साथ ही सहायक नदियां भी उफान पर हैं। भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बाधित हो चुकी हैं। खराब हो रही सड़कों को ठीक करने में प्रशासन दिन रात जुटा है। ऐसे में मौजूदा हालात में चारधाम की यात्रा पर जाना खतरे से खाली नहीं है। पौड़ी से दिल्ली जा रही रोडवेज बस हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गई। सड़क पर कीचड़ होने की वजह से रोडवेज बस फिसल गई और गहरे गड्ढे में गिरते गिरते बची। गनीमत रही कि बस में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। बरसात के समय कोटेश्वर दुगड्डा मार्ग पर मलबा आने की वजह से संवेदनशील बना हुआ है। जगह जगह फिसलन की वजह से दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लाल कुआं का रेलवे ट्रैक तेज बारिश में पूरी तरह डूब गया है। यही नहीं, बारिश की वजह से लाल कुआं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म डूबने और रेलवे लाइन पर पानी आने की वजह से इस लाइन पर चलने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। रेलवे प्रशासन रेलवे ट्रैक से पानी निकालने में जुटा हुआ है, लेकिन भारी बरसात के चलते लगातार रेलवे ट्रैक पर पानी बढ़ता ही जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर पानी आने का सबसे अधिक असर काशीपुर बरेली रेल मार्ग पर पड़ रहा है। कई ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों पर रोका गया है। रेलवे ट्रैक का पानी अब धीरे धीरे आबादी वाले इलाकों में भी पहुंचने लगा है। रेलवे ट्रैक के किनारे रहने वाले लोग घर छोड़कर रेलवे लाइन के किनारे सुरक्षित चले गए हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर आउटसोर्स एजेंसी के जरिए युवाओं को ठगने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चमोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि करीब 50 एजेंसी इस राज्य में आउटसोर्स का काम कर रही हैं। इनमें से टीडीएस कंपनी बीजेपी के सत्ता में रहते लगातार बड़े टेंडर ले रही है। टेंडर के तहत राज्य के युवाओं को रोजगार दिया जाना था, लेकिन कंपनी युवाओं को रोजगार न देकर उसे बेचने में लगी है।
ऋषिकेश में मोहन चट्टी के पाम व्यू रिजॉर्ट में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने रिजॉर्ट से 26 लड़के और 7 लड़कियों को मौके पर ही पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट में शराब के नशे में लड़के और लड़कियां डीजे की तेज आवाज में डांस कर रहे थे। पास में रहने वाले किसी शख्स ने रेव पार्टी की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि रिजॉर्ट के पास शराब परोसने का लाइसेंस भी नहीं है। पुलिस ने इस मामले में रिजॉर्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए लड़के और लड़कियों का चालान किया है। पकड़े गए लोगों की काउंसलिंग भी करवाई जा रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।